अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। प्रोसीजर फॉर अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा है हमारा इंटरसेप्ट, और इसमें जो है वो हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो है ना वो 6 स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप है स्टेट नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, इसके 3 केसेस वही जैसे हमने पहले किया था वही 3 केसेस आएंगे। कौन कौन से केसेस हैं? एक है इक्वल टू वाला, एक लेस दैन वाला, और एक है ग्रेटर दैन वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा केस है एच नॉट है हमारे पास, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा नॉट। ठीक है, और एच वन आ जाएगा हमारा अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू अल्फ़ा नॉट। इसी तरह से केस बी है हमारे पास अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू अल्फ़ा नॉट, और एच वन है अल्फ़ा इज़ लेस ग्रेटर दैन अल्फ़ा नॉट। ठीक है, इसी तरह से सी केस है हमारा एच नॉट वेयर अल्फ़ा इज़ greater than and equal to alpha naught. For alternative it is alpha is less than alpha naught. ठीक है, अब अल्फ़ा नॉट क्या था? अल्फ़ा नॉट हमारे पास कोई सी भी स्पेसिफाइड वैल्यू है जो भी वो हमें देगा कि आपने इसके लिए जो है वो टेस्ट करना है अपना हाइपोथेसिस। ठीक है, अब सेकंड स्टेप है हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो 1% से लेके 20% तक है अगर हमें गिवन है। अदरवाइज़ अगर हमें नहीं गिवन तो फिर हम 5% खुद ले सकते हैं, 1%, 2%, 5% और एट्सेट्रा। ठीक है, मैक्सिमम 20% तक वो हमें दे सकता है। उसके बाद थर्ड स्टेप है हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक में क्या है? फार्मूला है जिसके मुताबिक हमने अपना टेस्ट लगा के हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। इसके लिए टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोप्रिएट है, ए माइनस अल्फ़ा नॉट डिवाइडेड बाय एस ए विद न्यू इज़ इक्वल टू एन माइनस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। फोर्थ स्टेप में कंप्यूटेशन है। कंप्यूटेशन में क्या है? कंप्यूटेशन में आपने टी की वैल्यू कंप्यूट करनी है by using given information. नेक्स्ट हमारा स्टेप आ जाएगा क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में क्या करना है हमने? क्रिटिकल रीजन में हमने रीजन्स डिफ़ाइन करने हैं अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के कौन सा रीजन जो है वो हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है और कौन सा जो है वो रिजेक्शन रीजन है। क्रिटिकल रीजन जिसको हम रिजेक्शन रीजन भी कहते हैं, तो हमने इसमें यही डिफ़ाइन करना है कि कौन सा हमारा जो है ना वो क्रिटिकल रीजन है। फॉर जितने हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होंगे उतने ही हमारे पास क्रिटिकल रीजन्स होंगे। फॉर केस ए हमारा क्रिटिकल रीजन होगा माइनस टी अल्फ़ा बाई 2 विद न्यू लेस दैन टी अल्फ़ा बाई 2 विद न्यू। ठीक है, इसी तरह से फॉर केस बी ये कब के लिए है? ये इक्वल नॉट इक्वल के लिए है। इसको टू टेल्ड टेस्ट भी कहते हैं कि हमारे पास दोनों टेल्स पे क्रिटिकल रीजन होता है। ठीक है, फॉर केस बी इट इज़ टी ग्रेटर दैन टी अल्फ़ा विद न्यू, और ये किसके लिए है? जब हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ग्रेटर में है। इसी तरह से केस सी के लिए जो है वो होगा टी लेस दैन माइनस टी अल्फ़ा विद न्यू फॉर लेस दैन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। लास्ट स्टेप में क्या करना है? फाइनली हमें कंक्लूजन ले लेना है कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस इफ़ वैल्यू ऑफ टी फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन, इफ़ वैल्यू ऑफ टी फॉल्स इन critical region and otherwise accepted. ठीक है, ये था हमारा प्रोसीजर। अब इसके साथ हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जी हमारे पास एक ही इसका एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 21.10।
ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं शेर मोहम्मद चौधरी बुक 2 और इसकी एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो कि हमारे पास है इसका अल्फ़ा के लिए। ये मैंने आपको प्रोसीजर करवाया है 21.3.2। ये टॉपिक है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट अल्फ़ा द इंटरसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन रिग्रेशन। और इसको अब मैं ब्रीफ करती हूँ कि एस ए क्या है और एस अल्फ़ा यानी क्या है और किस तरह से हम इसको करेंगे। अगर हम इसी का क्वेश्चन का डाटा लेते हैं जो कि है 21.10 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें वो हमें कहता है कि हमारे पास ये लिखा हुआ है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 32 अगेंस्ट द अल्टरनेटिव दैट इज़ नॉट इक्वल टू 32। अच्छा, आप इसकी प्रैक्टिस के लिए गुजराती की बुक से भी क्वेश्चंस ले सकते हैं और वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस में मैंने आपसे कहा हुआ है कि आप कम से कम 3 क्वेश्चंस लाजमी किया करें, ठीक है। अच्छा जी, इसको अब हम डिस्कस करते हैं कि एस ए क्या है, ठीक है। यानी उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि एस ए क्या है। तो हमारे पास इसका फार्मूला है एस ए का एस वाई ऑन एक्स इंटू 1/n प्लस एक्स बार स्क्वायर ओवर समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 21.10 में उसने आपसे कहा हुआ है कि आपने अल्फ़ा को टेस्ट करना है और आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 32। ये अब अल्फ़ा नॉट की वैल्यू आ गई आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू 32, ठीक है। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या दिया हुआ है उसने, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखते हैं गिवन है या नहीं गिवन है। तो अगर गिवन है तो हम लोग उसी को ले लेंगे, अदरवाइज़ हम लोग जो है ना वो उसको 5% एज्यूम कर लेंगे। 0.01 उसने आपको दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.01 ले रहे हैं। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप है जी टेस्ट स्टैटिस्टिक। आपने उसको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कौन सी है। अब हमें पता है कि हमारा जो अल्फ़ा है उसके लिए हम लोग टी टेस्ट को ही जो है वो करते हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इसको करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है कंप्यूटेशन। अब कंप्यूटेशन वाले स्टेप में क्या करना है, उसने हमें सीधा सा डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो डाटा दिया हुआ है, मज़ीद अब जो है ना वो हमें क्या क्या कुछ चाहिए। डाटा मतलब एक्स और वाई की फॉर्म में उसने हमें डाटा दिया हुआ है। अब हम यहाँ से कैसे नेक्स्ट काम करेंगे, इसके फार्मूले को देखें। हमें ए चाहिए, यहाँ पर हमें अल्फ़ा नॉट की वैल्यू चाहिए थी, वो गिवन है 32, ठीक है। नेक्स्ट हमें एस ए चाहिए। एस ए का फार्मूला भी ये मैंने आपको पीछे बताया है कि ये फार्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे एस ए का, और इसके मुताबिक हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अब हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले तो हमें ए लेना है, उसके बाद हमें एस वाई ऑन एक्स के लिए ए भी चाहिए और बी भी चाहिए। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताती हूँ कि आपने सबसे पहले क्या करना है, रिग्रेशन लाइन लेनी है। रिग्रेशन लाइन क्या होती थी, रिग्रेशन लाइन है जी वाई इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वाई कैप इसलिए किया कि एस्टिमेशन के लिए के बाद की बात मैं बता रही हूँ, जब आपने वैल्यूज़ निकाल लेनी है ए की और बी की। नेक्स्ट क्या है, अब ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। बी के लिए आपको चाहिए ये फार्मूला यूज़ करें आप, डिवाइडेड बाय एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से ए के लिए आपको कौन सा फार्मूला चाहिए, समीशन वाई माइनस बी समीशन एक्स ओवर एन। इन दो फार्मूलों को यूज़ करते हुए आपने सबसे पहले ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब ये देखें, ये ए का जो है ना ये वैल्यू यहाँ से आप इसको पुट कर सकते हैं, ए की वैल्यू और अल्फ़ा नॉट की। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इंटरसेप्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इंटरसेप्ट के लिए हमारा फार्मूला है एस वाई ऑन एक्स, और नेक्स्ट है जी 1/n प्लस एक्स बार स्क्वायर ओवर समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। क्या क्या कुछ इसके लिए हमें चाहिए आपको पता है। एस वाई ऑन एक्स जो है वो हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन है ना हमारे पास। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन में हमने क्या क्या कुछ फाइंड आउट करना है,
ये देखें, यानी उसके लिए हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, एस वाई ऑन एक्स के लिए हमारा फार्मूला है समीशन y माइनस वाई कैप होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं समीशन y माइनस वाई कैप होल स्क्वायर को, तो ये आ जाएगा समीशन वाई स्क्वायर माइनस ए समीशन y माइनस बी समीशन एक्स वाई। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास जो है ना वो अब आपने यहाँ पर अब अंदाजे से जो है वो कॉलम्स आपने अपने सारे जो करने हैं जिसमें आपको ज़रूरत है। अगर आप एक्स वाई यहाँ पर एक्स वाई का कॉलम बनेगा, एक्स स्क्वायर का कॉलम बनेगा, वाई स्क्वायर का कॉलम बनेगा। ठीक है, तो ये आपको कॉलम्स चाहिए होंगे। और नेक्स्ट आप यहाँ से एस वाई ऑन एक्स को फाइंड आउट कर लेंगे। एक्स वाई ऑन एक्स को फाइंड आउट करने के बाद जो है वो क्या होगा, एस ए के लिए सबसे पहले एस वाई ऑन एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा जी आपके पास 1/n, n तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं इसलिए इसकी कोई कंप्यूटेशन ऐसा नहीं है। एक्स बार स्क्वायर के लिए क्या करना है, एक्स बार का आपके पास है समीशन x/n। ठीक है, अब एक्स बार स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, समीशन x/n करके जो भी उसका आंसर आ जाएगा उसका स्क्वायर ले लेंगे, तो वो यहाँ पर आपने पुट करना है एक्स बार स्क्वायर। और लास्टली हमारे पास जो है वो है समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो ये आपने खुद फाइंड आउट करना है। यानी इसके लिए फिर हमें जो है ना वो ज़रूरत पड़ेगी x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की। तो क्या करना है, ये जो यहाँ पर x बार की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, एक कॉलम आप इसमें और ज़्यादा बढ़ा लेंगे और x बार की वैल्यू से ही आपने यहाँ पर इसके कॉलम्स में एडिशन करना है। x की हर वैल्यू में से x बार की वैल्यू को, x बार की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी ना, तो उसको माइनस कर दें। नेक्स्ट कॉलम में आप इन वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लें और लास्टली इसका सम ले लें। तो इसका सम जो है वो हमें इसका सम जो है वो हमारा यूज़ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इस तरह से ये सारी पुटिंग करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इंटरसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, अब मज़ीद क्या करना है, हमने मज़ीद ये करना है कि हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन है, क्रिटिकल, अब यहाँ से आपके पास जो है वो आप इतना कैपेबल हो जाएंगे कि आप यहाँ पे ए अल्फ़ा नॉट और एस ए की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, पुट करेंगे तो टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और नेक्स्ट आपका स्टेप है क्रिटिकल रीजन का। तो क्रिटिकल रीजन में आपको बताइए टू टेल टेस्ट है, इक्वल नॉट इक्वल वाला केस है। तो आपने क्या करना है, माइनस टी अल्फ़ा बाई 2 विद न्यू लेस दैन टी अल्फ़ा बाई 2 विद न्यू। ठीक है, हमारे पास अल्फ़ा है 0.01, तो अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा 0.005। न्यू हमारे पास है हमारी जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं वो हैं 2 4 6 8 10 12 हैं, तो n माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है, अब हमने यहाँ से देखना है माइनस t.005 विद 10 लेस दैन t.005 विद 10। ठीक है, इसकी वैल्यू लेंगे। इसकी वैल्यू आपको पता है टेबल से देखनी है, और टेबल से देखने के लिए हमें पेज 244 पे देखना पड़ेगा। और पेज 244 पे ये टेबल है, ये बेटा इसकी वैल्यूज़ हैं। ये कॉलम है 0.005 वाला, और हमें इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 के साथ देखनी है, तो इसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास 3.169। ठीक है, अब 3.169 को एक दफ़ा आपने इसका मैग्नीट्यूड माइनस में, यानी एक दफ़ा जो है इसके साथ माइनस की वैल्यू आ जाएगी और दूसरी दफ़ा पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, माइनस 3.169 और माइनस 3.169 एंड लेस दैन 3.169। अब इसको भी समझ लें। इसको अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में, यानी आप क्रिटिकल रीजन को डिफ़ाइन करेंगे कैसे, ये आपके पास इसकी शेप आ जाएगी। इसकी दोनों टेल्स पे क्रिटिकल रीजन होगा, सेंटर में 0 है, लोअर टेल पे माइनस 3.169 है और अपर टेल पे 3.169 है पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये सारा आपका जो है ये एक्सेप्टेंस रीजन है, ये क्रिटिकल रीजन है, वैसे ही बिल्कुल ये क्रिटिकल रीजन है। ठीक है, अब इसको हम दूसरे स्केल से समझ लेते हैं। ये आपके पास है 0, ये है -1, ये है -2,
ये है -3 और ये है -4, ठीक है। इसी तरह से मैं इधर भी 1 2 3 एंड 4, तो 3.169 यहाँ पर आ जाएगा। इससे आगे वाला सारा पोर्शन ये क्रिटिकल रीजन है। इसी तरह से -3.169 ये वाला सारा पोर्शन जो है ये आपका क्रिटिकल रीजन है, ठीक है, यानी रिजेक्शन रीजन है। तो सिर्फ सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन में अगर वैल्यू आती है तो एक्सेप्टेंस रीजन में आती है, और अगर वैल्यू इससे बड़ी हो जाती है तो भी हम रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को, और अगर वैल्यू इससे छोटी हो जाती है तो भी हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब हमने लास्टली ये 5th स्टेप में बनाने के बाद कंक्लूजन में अब हमें देखना है कि हमारी जो वैल्यू है टी की जो हमने फाइंड आउट की है वो रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है या एक्सेप्टेंस रीजन में, तो उसके बारे में हम कंक्लूजन दे देंगे। तो वो आप वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद देखेंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो इसकी प्रैक्टिस के लिए गुजराती की बुक से आपने जो है डेटा ले सकते हैं। तो आपने वहाँ से जो है वो डेटा लेना है और प्रैक्टिस करनी है। ओके बेटा।